जहाँ जहाँ भगवान का भजन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी बिल्कुल हाथ जोड़े आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और हनुमान जी भी उस बीच में भजन कीर्तन और सत्संग का आनंद लेते हैं। जिस तरह से अभी मीरगंज में अदृश्य रूप में जरूर हम सभी लोग को समक्ष हनुमान जी आकर कथा का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी सभी परिकर के साथ जब रामचंद्र जी गए अपने लोक में, तो हनुमान जी बोले कि प्रभु जी हमको यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? बोले कि आप तो अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ऐसा सुंदर कांड में सीता जी उनको वरदान दे चुके हैं, तो वो अजर अमर हैं। वो जहाँ कहीं भी श्री राम गुणानुवाद और राम कथा भागवत कथा होते रहते हैं, वहाँ वो जाकर श्रवण करते रहते हैं। यदि आप सभी लोग को ऐसा लगे कि ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं, तो आप सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे कि एक बार की बात है कि भीम को मिल गए रास्ता में हनुमान जी, और हनुमान जी आराम कर रहे थे। त्रेता के समाप्ति के बाद द्वापर का आगमन हुआ था, तो उनके पूंछ लंबा पड़ा हुआ था रास्ता पर। तो भीम उधर से आ रहे थे, तो बोले कि ए कौन बानर हो, पूंछ हटाओ। बोले कि भाई हम थोड़ा बूढ़ा हो गए हैं, हम त्रेता युग में जन्म राम जी के समय जब हुआ था उसमें हम आए थे, और उनके कुछ सहायता करने के बाद हम यहीं रह गए हैं, फिर हम बूढ़ा हो गए हैं, फिर आप मेरा पूंछ हटा के इधर से उधर करके अपना मार्ग प्रशस्त करो। तो भीम जी को लगा कि पूछ हटाना ये बानर क्या करे, कि क्या पूछ हम माने हम भीम हैं, आप हमसे पूछ हटवा रहे हैं। बोले कि अब पूछ ही हटा दो ना, इतना ही फिर पता चल जाएगा कि आप कैसे भीम हैं। फिर पूछ उठाने का बहुत प्रयास किए, टस से मफ नहीं हुआ। फिर वो करबद्ध निवेदन किए, कहें कि हे महात्मन आप कौन हैं, आप बताएं। आपके पूछ जब हमसे नहीं उठ रहा तो आपका क्या महिमा और क्या लीला है आप ही जाने। प्रभु जी आप कौन हैं, आप मुझे दर्शन दें और आप मुझे बताएं। तो फिर हनुमान जी अपने रूप में आए हैं और बताएं कि हम हनुमान जी हैं। एक और बात है कि अर्जुन से बहुत ज्यादा बलशाली कर्ण था। कर्ण में इतना समर्थ था कि रथ के समेत 3 डेग पीछे रथ को ले जा सकता था एक बाण में, लेकिन न ले जाने के कारण हनुमान जी उस ध्वजा में बिल्कुल अडिग रूप से बैठे हुए हैं। तो जहां हनुमान जी हैं वहां वो कैसे उठ सकता है भला रथ? और राम जहां श्री कृष्ण सारथी हो जिसके, उसका यदि विजय नहीं होगा तो विजय किसका होगा? तो वहां भी हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हनुमान जी सर्वत्र फतह विराजमान है।